जा रही थी और वे लोग आशाओं से भरपूर थे और उनकी आशाएं आसमान छू रही थी। तभी अचानक कुछ हुआ कि सोने की झलक गायब हो गई और वे खोदते रहे ज़मीन को, पर सोना कहीं नहीं दिखा। आखिरकार उन्होंने छोड़ने का फैसला लिया और किसी कबाड़ी को मशीनें और वह ज़मीन का टुकड़ा कौड़ियों के मोल बेच दी और वहाँ से वापस चले गए। अब कबाड़ी ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलवाकर खदान का इंस्पेक्शन करवाया और इंजीनियर ने कहा कि वह प्रोजेक्ट इसीलिए असफल हुआ कि उसके मालिक यह नहीं जानते थे कि बीच में फॉल्ट लाइन आती है और सोने की खदान मात्र 3 फुट नीचे थी जहां पर खुदाई बंद की गई थी। और उस कबाड़ी ने उस खदान से लाखों करोड़ों का सोना प्राप्त किया। सिर्फ उसने यह काम बहुत ही अच्छा किया था कि विशेषज्ञ की सलाह ले ली थी। तो कई बार यह होता है कि आप अगर असफल होते हैं तो विशेषज्ञ की सलाह लेना भी ज़रूरी होता है। और कई बार आप सफलता तक पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। किसी भी इंसान के जीवन में सफलता आने से पहले उसके जीवन में अस्थायी पराजय या असफलता जरूर आती है। जब आदमी पराजित हो जाता है तो सबसे आसान और तार्किक रास्ता यही होता है कि मैदान छोड़ दिया जाए, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। ध्यान रखें, सुबह से पहले का अंधेरा बहुत ही घनघोर होता है। उन लोगों को जो सोने की खोज में थे, उस महानतम सफलता के उस मोड़ पर, और जब ये हार चुके थे और हारने के बिंदु से एक कदम आगे ही सफलता उनका इंतज़ार कर रही थी। असफलता बहुत ही चालाक होती है और इसे लोगों को गिराने में तब मज़ा आता है जब सफलता उनके बहुत करीब होती है। असफलताओं से यह सबक जरूर लेना चाहिए कि असफलताओं के बावजूद भी किस तरह लक्ष्य के लिए जुटे रहा जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो। किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने से पहले यह सबक सीखने की ज़रूरत है। परंतु उस आदमी का क्या होगा जिसके पास असफलता के विश्लेषण का न तो समय है न ही इच्छा। तो ऐसे व्यक्ति को वह ज्ञान कहाँ से मिलेगा जो उसे सफलता के रास्ते पर ले जा सकता है। वह आदमी कहाँ से और कैसे हार को अवसर की सीढ़ी में बदलने की कला सीख पाएगा। ध्यान रखें, जब दौलत आती है तो इतनी तेज़ी से आती है और इतनी ज़्यादा आती है कि आदमी हैरान हो जाता है कि गरीबी के इतने सालों तक वह कहाँ छुपी हुई थी। और दौलत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं और लंबे समय तक यह मेहनत जारी रखते हैं। जब आप अमीर बनने की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि दौलत मानसिक अवस्था से, लक्ष्य की निश्चितता से शुरू होती है, चाहे उसमें कड़ी मेहनत हो या न हो। आप और आप ही की तरह के हर आदमी को यह जान लेना चाहिए कि उस मानसिक अवस्था को कैसे हासिल किया जाए जिससे दौलत को आकर्षित किया जा सके। बहुत गौर से देखें, जैसे ही आप इस फिलॉसफी के सिद्धांत को अपनाएंगे कि दौलत मुझे ही मिलेगी और मैं दौलत पाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, इन सिद्धांतों पर जैसे ही अमल करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी और आप जिस भी चीज़ को छुएंगे वह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने लगेगी।
मानव जाति की एक खास कमजोरी यह है कि औसत आदमी असंभव शब्द का प्रयोग बहुत करता है। वह ऐसे सारे काम जानता है जो असंभव है। वह ऐसी सारी चीज़ें जानता है जिन्हें नहीं किया जा सकता। परंतु ध्यान रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के बारे में जागरूक होते हैं, और असफलता उनको मिलती है जो असफलता के बारे में जागरूक होते हैं। और ज़्यादातर लोगों में एक कमजोरी और होती है। उनकी आदत होती है कि वे अपने विश्वासों और अनुभवों के पैमाने से हर वस्तु को नापते हैं।